तो ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास हमारी रहेगी चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा का सेकंड पार्ट की क्लास है। यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने पहले पार्ट में क्या किया है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा के कौन कौन से तरीके हैं, सेकेंडरी डेटा के कौन कौन से तरीके हैं जिसमें गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं या फॉरेन पब्लिकेशंस हैं या कोई भी डेटा जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है वो क्या होता है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लासेस में चेक कर लिया। इस क्लास के अंदर डेटा तो पता लग गया प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, जो प्राइमरी सोर्स से आएगा वो प्राइमरी डेटा होता है, जो सेकेंडरी सोर्स से आएगा वो सेकेंडरी डेटा होता है, ये पता लग गया। और ऑफ कोर्स प्राइमरी देना होगा तो यू कैन हैव many sources to take the data of primary, which means you can have a sources like direct intro ले लिया आपने, टेलीफोनिक इंट्रो ले लिया, क्वेश्चनियर कर दिया आपने, मेल कर दी क्वेश्चनियर, कोरस्पोंडेंस से इंफॉर्मेशन ले लिया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर दिया, राइट है। तो ये हमने ऑलरेडी पता कर लिया। अब डेटा तो पता लग गया, अब मुसीबत क्या आती है स्टैटिस्टिशियन के पास कि डेटा लेना कितना है। क्या आपको पूरी जितनी पॉपुलेशन है उसका डेटा लेना है, यानी तो यहाँ पे क्या है कि जितना आपको एक काम मिला है कि मान लो एक काम है आपको जीटीबी नगर में या अशोक विहार में या कोई भी ऐसी कॉलोनी के घर से हमें ये पता करना है कि वेज वाले बंदे ज्यादा है कि नॉन वेज वाले बंदे ज्यादा है। तो क्या हम हर घर में जाएंगे तो डेटा कलेक्ट करेंगे उतना, या कुछ सैंपल उठा लें हम, यानी डेटा लेना कितना है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अगर आपको याद हो, आपने कभी देखा हो इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, इलेक्शन तो पूरी दिल्ली का होगा या पूरे इंडिया का होगा, यानी इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन हु इज अलाउड टू कास्ट द वोट आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज, सारा होता है। लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही एक वोटर सर्वे शुरू हो जाता है, कभी देखा होगा टीवी पे कि ये जीतने वाला है, वो जीतने वाला है, इसको इतने वोट मिलेंगे, इतने इसको परसेंटेज वोट मिलेंगे, हमारा सैंपल सर्वे ये बोलता है। तो वो जो डेटा होता है टीवी वाले करते हैं वो सैंपल उठाते हैं, यानी मान लो पॉपुलेशन आपकी 20 लाख की है एक एरिया की, तो उस 20 लाख में से वो क्या करते हैं, 20 लाख के घर में नहीं जाएंगे, वो 20 लाख में से ऐसा तरीका निकालेंगे, वो सैंपल निकालेंगे 10 बंदों का, सॉरी 1000 बंदों का सैंपल उठा लिया 20 लाख, तो 20 लाख में से 1000 का सैंपल उठा लिया, उस सैंपल से पूछा उन्होंने हाँ तुमने किसको वोट दिया है, डिड यू वोट फॉर एक्स पार्टी या वाई पार्टी या जेड पार्टी, उन 1000 से पूछेंगे। सिर्फ 1000 का जो रिजल्ट आएगा उसी की परसेंटेज में वो लगा देंगे, हाँ जी ये जीतने वाला। इसको बोलते हैं सैंपल सर्वे। क्या बोलते हैं इसको? तो ये जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक में ये बताया जाएगा सेंसस सर्वे क्या होता है, सैंपल सर्वे क्या होता है, सेंसस कैसे करते हैं हम, सेंसस कितने तरीका का होता है, सैंपल क्या होता है, सैंपल सर्वे कैसे करते हैं, किस तरह हमको वो सैंपल चूज करते हैं, ये टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के हिसाब से, आपके पेपर में अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर। लेट मी राइट इट डाउन द थिंग्स देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो ये जो अब मेरा जो सेशन है, ये सेशन है मेरा आपको ये बताने का सेशन है कि डेटा कलेक्ट कितना करना है, क्या पूरा करना है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है और टाइम है, बंदे ज्यादा है कलेक्ट करने के लिए और पॉपुलेशन कम है, मान लो 1000 बंदों की है, जैसे मान लो एक जीटीबी नगर की बात करता हूँ, तो जीटीबी नगर में मान लो 500 घर है, तो 500 घर तो बहुत आराम से आप कवर कर सकते हो, तो फिर सैंपल की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जहां पूरी दिल्ली की बात करना है कि पूरी दिल्ली का पता करना है मुझे कि कितने नॉर्मल बंदे हैं कितने वेज बंदे हैं, तो फिर आप पूरी दिल्ली में, तो भाई आपको साल लग जाएगा, डेटा कलेक्ट नहीं हो पाए। तो बेटर है कुछ ना कुछ सैंपल तरीका निकालते हैं कि सैंपल निकाल लेते हैं, उसके बेस के ऊपर ही ठीक है चल मोटा मोटा गया है, मोटा मोटा दिल्ली में अगर 2 करोड़ बंदे रहते हैं तो 2 करोड़ में 1.25 करोड़ बंदे नॉनवेज है और 75 लाख बंदे जो है वेज है, बेस्ड ऑन द सैंपल विच वी कलेक्टेड। तो ये टॉपिक है, लेट अस आई विल राइट इट डाउन मेनी थिंग्स हियर इन दिस टॉपिक, तो उससे आपको अच्छी तरह तो ये ध्यान से देखना जरा, इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कहने का मतलब है कि देर आर
इंपॉर्टेंट देता हूँ, सेंसस एंड सैंपल। या एक काम करिए, तू जब वीडियो देखिए ना दोबारा, तब नोट करो क्या करना है, बेटर वो रहेगा। तो सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, क्या मतलब है? सेंसस का तो मतलब पता क्या होता है आपको, यानी व्हेन यू डेटा, शॉर्ट में देता हूं, डेटा आर कलेक्टेड, सॉरी कलेक्टेड फॉर द entire universe, entire population के देता हूं। पॉपुलेशन का मतलब मेरा यहाँ पे है कि जितना आपने जिसका आपको डेटा चाहिए, जैसे मान लो स्कूल के अंदर आपको डेटा चाहिए सब बच्चों का, तो 1500 बच्चे अगर स्कूल में हैं तो 1500 ही पॉपुलेशन है। तो आप उन 1500 बच्चों का, 1500 के 1500 का आपको डेटा कलेक्ट, तो उसको बोलते हैं सेंसस मेथड। मेरे साथ अब सेंसस एक वर्ड आपने सेंसस कई बार सुना होगा, पॉपुलेशन सेंसस भी होता है। तो एक शॉर्ट नोट ले लो यहाँ पे, शॉर्ट नोट ले लो यहाँ पे, पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है। तो पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है, हर 10 साल में, एवरी 10 ईयर, इंडिया does a population census एवरी 10 ईयर, इंडिया डज ए पॉपुलेशन। और आपको उसमें क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन में आप कितने, आपके फैमिली मेंबर कितने हैं, क्या काम करते हो आप, आपका क्या रूल है, और कितने घर घर की आपके एनुअल इनकम कितनी है, देयर आर मेनी अदर थिंग दे आस्क एवरी डे, ठीक है, सो दैट दे कैन क्रिएट ए पॉलिसी आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन। तो ये आपको शॉर्ट में बताऊंगा, मैं आपको नोट कराऊंगा। तो ये 1881 से चला हुआ है, देख रहे हो, 1881 प्लस एवरी 10 ईयर, यानी फिर हुआ 1891, फिर 1901, ऐसे करते 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 इस बार होना था 2021 में, ठीक है, जो कि नहीं हो पाया कोविड की वजह से। तो अभी चल रहा है 2023 में होगा मेरे को लगता है, ठीक है। तो टेक्निकली होना चाहिए 2021 में होना चाहिए था, 81-91 के हिसाब से, लेकिन कोविड के चक्कर में नहीं हुआ है। तो कैसे से होता है, सुना भी होगा बचपन में, ये क्या होता है, घर घर में, आपके घर में भी आएंगे, गवर्नमेंट के बंदे आएंगे, तो ये सैंपल नहीं करते, प्रॉपर करते हैं, यानी दे विल टेक द डेटा ऑफ एंटायर 130 करोड़ पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन सेंसस। सेंसस का मतलब ये है कि यू आर टेकिंग द डेटा ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ विच यू रिक्वायर डेटा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, स्कूल में अगर 1500 बच्चे हैं आपके, और आप कुछ 1500 बच्चों पे सर्वे कर रहे हैं, तो वो 1500 इज कॉल्ड पॉपुलेशन। क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैंने अद्वित को क्वेश्चन दिया, बेटे एक काम कर, तेरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, इसने कहा 1500। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम कर रहे हो, 1500 बच्चों का डेटा लेके आओ कि उनकी फैमिली जो है बिजनेस करती है ना, या एम्प्लॉय है कहीं पे, वर्कर है मतलब, या सेल्फ एम्प्लॉयड, ये 3 डेटा ले गया। तो अद्वित ने क्या किया, अद्वित ने अपने दोस्तों को बोला, अपने 2 भाइयों को बोला, किसी को बोला, और इन्होंने 1500 को घर में गए हर जगह, दे वेंट टू एवरी होम ऑफ 1500 बंदा और डेटा कलेक्ट किया, उसको बोलते हैं सेंसस मेथड। दिस इज कॉल्ड सेंसस। डायरेक्ट वो भी डायरेक्टिव कलेक्शन, वो भी डायरेक्टिव, डायरेक्ट मतलब होता है कि तू खुद जा रहा है, सैंपल भी तो खुद ही लेगा, बताता हूं मैं, ठीक है। तो ये होता है सेंसस मेथड। सेंसस मेथड टाइम कंज्यूमिंग होगा, ऑफ कोर्स, राइट, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ऑफ कोर्स। पैसा भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि तो हर घर में जाना पड़ेगा, आपको उसमें किराया लगेगा, आपको बंदे हायर करने पड़ेंगे,
तो ये सब चीज है। अब सैंपल क्या होता है, मैंने कहा बेटा अद्वित जी अब सैंपल आ रहा, नई नई टेक्निक आ रही है। सेम क्वेश्चन मैंने बोला, मैंने कहा अद्वित मेरे पास 2 घंटे हैं, कितने घंटे हैं? 2 घंटों में मेरे को ये बता, इन 1500 में से, सेम क्वेश्चन है, बिजनेस में कौन है, एम्प्लॉय कौन है, या सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? सेम सेम क्वेश्चन है। तो ये कैसे मैनेज करेगा 2 घंटे में तुम्हारे, कैसे मैनेज करेगा 2 घंटे? ठीक है, अब ये कैसे करेगा? तो ऐसे में स्टैटिस्टिशियन ने क्या हुआ है, जो हमारे स्टैटिस्टिशियन है, ठीक है, उन्होंने क्या तरीका निकाला है, उन्होंने कहा हुआ चलो ठीक है आपकी बात ठीक है, ये तो नहीं कर पाएगा, तो आप एक काम करो, इन 1500 में से क्यों ना आप 50 बंदों का एक सैंपल निकालो। ठीक है, मतलब 50 बंदों का सैंपल निकालो, उन 50 का चेक करो कि कौन बिजनेस करता है, कौन एम्प्लॉयड है, कौन सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, ये निकालो और उसके बेस पे कि मान लो आया आपका 50 में से 20 आया, यहाँ 20 आया या यहाँ 10 आया, ऐसे ही आएगा। तो इसका मतलब 20/50 × 100, ठीक है, परसेंटेज निकालो इसकी, तो ये आपका आ गया 40%। तो हाँ, आपका ये मतलब पता लग गया कि 40% लोग 50 बंदों में से बिजनेस करते हैं, तो उसी को अप्लाई कर दो इसी मेन पॉपुलेशन को, इसको बोलते हैं सैंपल। कि ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल आपने वही सेटअप कर दिया पॉपुलेशन के ऊपर, यानी अब आपने निकाल लिया इसके बेस पे कि 1500 के 40% लोग निकाल दिया आपने और मुझे आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 600 कि 600 बंदे जो है आपके जो है वो बिजनेस करते हैं। समझाया क्या होता है? तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू एवरी पर्सन, we have taken out the sample and on the result based on sample we have applied the same principle on the population। तो हमको पता लग गया कि अभी मोटा मोटा 600 बंदे, दिस इज कॉल्ड सैंपल। आपके दिमाग में चीजें आएंगी, ऑफ कोर्स सब चीजें आएंगी, सर ये डेटा करेक्ट छोड़ना है, आप बोलोगे सर ये डेटा एक्चुअल डेटा नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, नहीं है, बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं सही, एक्चुअल डेटा नहीं है, ये सैंपल बेस्ड है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी प्लस माइनस होगा, रियलिटी में क्या आपका 550 आ जाए आंसर, अगर आप पॉपुलेशन सेंसस करोगे प्रॉपर तो 400 आ जाए, 300, कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन इस सैंपल निकालने का तरीका बहुत साइंटिफिक होता है। अभी इसी को हमारे कोर्स में है ये चीज सब कि सैंपल निकालने कैसे हैं। तो बहुत रेयर होता है आपको कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है। हाँ, वो भी हमारे कोर्स में है कि एरर किस किस तरह की आ सकती है, तो मैं बताऊंगा धीरे करके। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंसस एंड सैंपल। क्लियर है? ये सेंसस में क्या होगा, सेंसस में यू आर गोइंग टू ईच एंड एवरी पर्सन, तो गलती के चांस ही नहीं है। गलती कहाँ होगी उसमें? एक्यूरेसी अच्छी होगी लेकिन पैसा फालतू लगता है, कॉस्ट ज्यादा लगती है, टाइम ज्यादा लगता है ना, पैसा ज्यादा चाहिए आपको, तो ये प्रॉब्लम आएंगे आएंगे आपको, इसलिए सेंसस का तो सैंपल करते हैं। फिर आप सैंपल में जाओगे, सैंपल में ऑफ कोर्स पैसा कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, लेकिन एक्यूरेसी इतनी नहीं आएगी सैंपल सेंसस में आती है। तो ये मेरिट डिमेरिट होते हैं इसके। ठीक है, सेंसस तो यहाँ खत्म हो गया, सेंसस में कुछ है ही नहीं। सेंसस का मतलब सिर्फ ऑल पॉपुलेशन में जाओ, आप जाके डेटा कलेक्ट करो हर चीज का, दैट इज कॉल्ड सेंसस। ठीक है, सेंसस यहाँ खत्म। उसमें एक शॉर्ट पर मैंने और बता दिया आपको, पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है, इंडिया में कब तक होता है, ये बता दिया मैंने आपको, एक शॉर्ट बना सकता है। हाँ, एक और चीज भी आएगी, डेटा कलेक्ट कौन करता है इंडिया में, वो सीएसओ और एनएसएसओ का शॉर्ट आता है, वो भी लास्ट में कराऊंगा। अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सैंपल। सैंपल निकालना कैसे, सैंपल कितनी तरह का होता है, बहुत बढ़िया कराऊंगा, आपको याद ही हो जाएगा। तो सैंपल निकालने के भी अपने तरीके हैं। ठीक है, सैंपल निकालने के भी आपके अपने तरीके हैं, लेट मी डू इट। सारे तरीके बताऊंगा आपको मैं, मेरे को एक पूरा वो चाहिए तो आई एम जस्ट
वीडियो में ऑफ कर रहा हूँ, जब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, एक चार्ट बनाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। तो हमको करना हाउ टू टेक सैंपल, तो सैंपल निकालने के टेक्निक या तरीके। मोटे मोटे दो कैटेगरी हैं इसके, एक को बोलते हैं रैंडम सैंपल। क्या बोलते हैं? रैंडम सैंपल। एक को बोलते हैं नॉन रैंडम सैंपल। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, रैंडम मतलब बाई चांस ले, क्या लेना, बाई चांस, अचानक से उठा लिया, ठीक है। और ये होता है बाई चांस नहीं, ये जजमेंट पे चलता है, आप कुछ लोगे, बताऊंगा क्या मतलब है इसका, ये अच्छी तरह पहले बाई चांस समझ लो। तो रैंडम के जो तीन, रैंडम को फर्दर हमारे कोर्स के अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वो भी देख लो। रैंडम के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है सिंपल रैंडम, ठीक है, ये नोट करके आइए बेटा, ठीक है, सारा जो है। दूसरा पार्ट है रेस्ट्रिक्टेड सैंपल, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपल, पूरा ले लो। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, दिमाग में आएगा ये क्या बात हुई, बताता हूँ। सिंपल रैंडम मतलब आपको मैंने बोला 1500 बंदे निकालने हैं, 1500 बंदों का डेटा चाहिए मुझे, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने कहा सर हमें काम करते हैं, हम सैंपल निकालते हैं, ठीक है, तो सैंपल निकालेंगे हम 50 बच्चों, कितने का, 50 बच्चों का, तो आपको सैंपल निकालना है। अब आप सैंपल कैसे निकालोगे, कितनी लागत से? हाँ जी, बहुत बढ़िया, कैसे निकालोगे, यही समझ आ जाएगा टॉपिक। हाउ यू विल गेट द सैंपल, बताना मुझे, कैसे निकालेंगे, 1500 बच्चों के नाम है, ठीक है, कैसे निकालेगा बता, और कौन से निकालेगा, कैसे, रैंडम मुझे आया ना रैंडम, हाँ आप पता क्या है, अरे आसान तरीका है, मैं क्या करूंगा तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, एक बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, इन बॉक्स में स्लिप डाल दूंगा, स्लिप 1500 बच्चों की, ऐसे स्लिप दूंगी 1500 बच्चों की, और किसी को बोलूंगा बंदों को, बंदे इस पर एक काम कर 50 निकाल दे, उसका जो हाथ लग गया निकल गया। इसी को बोलते हैं सिंपल रैंडम का पहला तरीका, लॉटरी मेथड। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल रैंडम का पहला तरीका जो दुनिया अप्लाई करती है, ठीक है, अगर सैंपल निकालने होगा तो इसके भी फर्दर पहला तरीका है लॉटरी। क्या लॉटरी मेथड में कोई जजमेंट हुई है, आंख बंद करके निकालने क्या उसको बोलते हैं लॉटरी। कोई भी लॉटरी मेथड यूज कर लो, डब्बे में डाल दो, बॉक्स में डाल दो, पर्ची बना दो, किसी बच्चे को बोल दो निकाल दे, जिसका नंबर आ गया उसको बोलते हैं लॉटरी मेथड। अगेन रैंडम है, कोई 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 हमने लॉजिक नहीं लगाया, चुपचाप अचानक से हमने यूज कर, इसको वेरी सिंपल। फिर इसी रैंडम का एक तरीका हो रहा है, वो भी लॉटरी है, थोड़ी अच्छी लॉटरी बेसिकली। दूसरा तरीका लॉटरी तो हम कर समझ ये लॉटरी मेथड। दूसरा तरीका है एक टिपिक टेबल, मैं इसको बोलता हूं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लॉटरी। क्या बोलता हूं मैं इसको, सोफिस्टिकेटेड लॉटरी, सोफिस्टिकेटेड लॉटरी, अच्छा मतलब सिस्टम है। एक बंदा था टिपिक करके, टिपिक का टेबल था, उसने क्या किया हुआ है, उसने बहुत सारे टेबल बना रखे हैं, ठीक है, एक मैं एग्जांपल सुनाऊंगा आपको। उसने बहुत सारे टेबल टेबल बना रखे हैं, उस टेबल में जिसका नंबर आ गया वो लॉटरी से निकल जाए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ रैंडम लॉटरी, खुद बनाने की, आपने टेबल यूज करना है जो ऑलरेडी दिए हुए टेबल, दिमाग उसमें भी लगाना आप, बस वो टेबल दिया हुआ है, इसका नंबर आया, इस टेबल का नंबर पूछ गया उसका आ जाएगा, तो नहीं आएगा। पूरा मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे टिपिक टेबल चलता है अच्छी तरह। तो इसमें बहुत बड़ी चीज है, दो ही मेथड है, सिंपल रैंडम, रैंडम के दो पार्ट हैं, एक सिंपल रैंडम, एक रेस्ट्रिक्टेड रैंडम। सिंपल के फर्दर दो पार्ट है, लॉटरी मेथड और टिपिक मेथड।
रैंडम सैंपल, ठीक है। तो इसका मैंने शॉर्टकट बना रखा है बहुत अच्छा एक। ये भी रैंडम सैंपल है, अचानक वाली चीज है, लेकिन अचानक तक पहुंचने के लिए थोड़ा सिस्टमाइज कर लो, थोड़ा सिस्टम चलाओ सही में, है ना। लॉटरी वाला सिस्टम नहीं जो मर्जी आ गया, थोड़ा तरीके से, तरीके वाला बेस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या क्या है इसके अंदर, मैंने शॉर्टकट दे रखा है इसका, एस एम और एस। क्या करके शॉर्टकट बने, एस एम एस। एस से क्या मतलब, एसएमएस जो मैसेज भेजते हैं उसी का शॉर्टकट बना दिया मैंने। एस एस क्या है, सिस्टमैटिक, पहला है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक अगेन है रैंडम, ये भी रैंडम सैंपल, ठीक है। दूसरा है मल्टी स्टेज, क्या है, मल्टी स्टेज अगेन सेम रैंडम सैंपल। तीसरा है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। मेरे साथ है लॉटरी टाइप होगा, बताता हूँ क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से देखो। तो आज मैं सिर्फ रैंडम कवर करूंगा, अगले सेशन में मैं करूंगा नॉन रैंडम के 3 तरीके, शॉर्टकट बताई दूंगा आपको मैं, पहले समझ लो। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग का मतलब है जैसे एवरी nth आइटम पकड़ लो, समझ आ गया। जैसे 1 से लेकर हमारे एग्जांपल में 1500 बच्चे हैं, एवरी 50th पकड़ लो, जिसका नंबर आ गया, बच्चे खड़े कर दिया आपने लाइन लोन में, भैया एक काम कर 15वां बच्चा पकड़ ले, हर 15वां पकड़ ले, फिर 30वां पकड़ ले, फिर 45वां पकड़ ले, फिर 50वां पकड़ ले, कोई एक सिस्टम चला, अनथ आइटम, ठीक है, इवन आइटम, ठीक है, ऑड आइटम, व्हाटएवर तुम्हारी मर्जी है, 5 का टेबल चला दो, 20 का टेबल चला दो, कोई सिस्टम, लॉटरी में आ गया नंबर आ गया। देन यू हैव स्ट्रेटिफाइड, ये आता है पेपर में बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है, इन 1500 बच्चों को, ठीक है, 2 ग्रुप में बांट दो, ठीक है, एक बना दो आप 1000 का ग्रुप, एक बना दो आप, यानी आपने क्या किया, बॉयज को ले लिया और गर्ल्स को ले लिया, स्ट्रेटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ग्रुप बना, मतलब ग्रुप मतलब होता है स्ट्रेटा, आपने स्ट्रेटा यूज किए हैं, 1000 का ले लिया, 500 का ले लिया, ठीक है ना, ये कर लिया, बहुत बढ़िया चीज है। फिर इसके अंदर भी क्या कर लिया आपने, एक और ग्रुप बना दिया, जैसे इसके अंदर कर लिया आपने, एक काम करो, 6 से लेकर 10 तक कर लो बच्चों का, और 10 से 12 तक का ग्रुप बना दिया, ये और एक। अब उसके बाद चलाना रैंडम ही है हमने प्यारे बच्चों, पहले 2 स्टेप जरा बस एक ग्रुपिंग का, ग्रुपिंग कर लो बस आप, ग्रुपिंग को स्ट्रेटा बोलते हैं। उस ग्रुपिंग के बाद मान लो आपने इस 1000 में से ये बच्चे आपके 600 और ये बच्चे आपके 400, ठीक है। अब इस 600 में से आपने लॉटरी चला दी, सेम वही, जिसका नंबर आ गया 20 बच्चे उठा लिया, इस 400 में रोटी लगा दी, इसका नंबर आ गया, तो ये आपका, यानी अल्टीमेटली स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में लास्ट स्टेप तो लॉटरी वाला ही है, क्योंकि रैंडम के अंदर आ रहा है। पहले 2 स्टेप में आपके ग्रुप बनेंगे, स्ट्रेटिफाइड ग्रुप बनेंगे, उसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड ग्रुपिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट, देखना दोबारा आपने वीडियो। मल्टी स्टेज, स्टेज में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटिफाइड की तरह होता है, उसके अंदर भी स्टेज बनेंगे आपके, ऑलमोस्ट बराबर ही होगा, स्टेज 1 में कुछ निकल जाएगा, फिर स्टेज 2 में कुछ निकल जाएगा, फिर स्टेज 3 में कुछ निकल जाएगा, चलाना एंड में लॉटरी होता है। तो ये आपके 3 तरीके हैं। लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू वंस अगेन कैसे किया हमने। पहले मैंने आपको बताया सेंसस क्या होता है, ठीक है, सेंसस क्या होता है, सेंसस मतलब 1500 के 1500 बच्चों का डेटा लेना है, बाहर में गया सैंपल, फिर इतना टाइम नहीं है, फिर बताया आपको सैंपल। अब सैंपल कौन सा लोगे, उसके 2 तरीके हैं, एक है रैंडम सैंपल मतलब अचानक वाला, और एक है नॉन रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल के फर्दर 2 तरीके हैं, एक है सिंपल रैंडम सैंपल जो जिंदगी में बच्चे करते हैं, लॉटरी और टिपिक टेबल, लॉटरी और दोनों में लॉटरी समझो आप, टिपिक टेबल की क्लास में। दूसरा मेथड है रेस्ट्रिक्टेड रैंडम, है वो भी रैंडम ही,
लेकिन थोड़े एक पहले स्टेप करने पड़ेंगे, ग्रुपिंग बनाना होता है, तो ग्रुपिंग में कर लो या आप एवरी nth आइटम कर लो, वो आपका रैंडम सैंपल है लेकिन वो है सिस्टमेटिक, थोड़ा बढ़िया वाला, ठीक है। इसके अलावा एक होता है जजमेंट वाला, जिसको हम बोलते हैं नॉन रैंडम, उसमें अचानक वाली बात नहीं होती है, वो जो इन्वेस्टिगेटर बोलेगा वो वाली बात होती है, उसको बोलते हैं नॉन रैंडम सैंपल, जो हमारे इलेक्शन में चलता है। यानी इलेक्शन में वो जब वो सैंपल निकालते हैं, 2 करोड़ मान लो दिल्ली की पॉपुलेशन है, तो 2 करोड़ में वो सैंपल निकालते हैं मान लो 2 लाख, तो 2 लाख ज्यादा बोल दिया मैंने, 20,000 का, तो 20,000 में से वो जानबूझ के निकालते हैं कि इतने सिख हैं, इतने हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने ईसाई हैं, तो दे विल टेक दोज फ्रॉम दोज पर्सन। तो ये एक नॉन रैंडम तरीका होता है सैंपल। तो नॉन रैंडम का, रैंडम में रेस्ट्रिक्टेड रैंडम निकालने का तरीका था SMS, शॉर्टकट था मेरा। उसी तरह मैंने नॉन रैंडम का बना रखा है जकूसी, जो हम पानी में करते हैं, अगर कभी होटल वोटल गए हो तो जकूसी एक वर्ड में निकाला हुआ है, JQC बोलता हूँ उसको। क्या बोलता हूँ? JQC। ये चार्ट पूरा कर देता हूँ मैं, लेट मी थोड़ा छोटा करता हूँ चार्ट ताकि आपको समझा रहे। देखो ध्यान से, ऊपर ध्यान से देखना कैसे कैसे क्या क्या हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया। देखो ये हो गया सैंपल। कैसे निकलेगा? 2 तरीके से निकलेगा। एक निकलेगा रैंडम सैंपल बाई चांस वाला, एक नॉन रैंडम, ये मैंने कराया नहीं। रैंडम में 2 तरीके फर्दर है, सिंपल रैंडम है और रेस्ट्रिक्टेड सैंपल है, ठीक है। सिंपल रैंडम में फर्दर 2 तरीके हैं, एक है लॉटरी मेथड और रिटर्न में करेंगे अगले सेशन में, एक है टिपिक टेबल, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड सैंपल में मैंने शॉर्टकट दिया आपको SMS, ठीक है, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज और स्ट्रेटिफाइड। नॉन रैंडम में जो मैंने आपको शॉर्टकट दी है वो 3 है, JQC, जकूसी, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ, हालांकि मैं कवर करूंगा नेक्स्ट सेशन में। जजमेंट, ठीक है, कोटा, ठीक है, कन्वीनियंट। तो ये मैं अगले में करूंगा, तो आज के लिए इतना और आगे भी